अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ये वो रिवायत है कि जिसको इमाम अबू दाऊद और इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह ने अपनी किताब में नक़ल किया है, और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं इसको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सुबह यानी फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप इस दुआ को पढ़ते थे। इस दुआ के अंदर 3 अहदाफ़ को ज़िक्र किया गया है, और यकीनी तौर पे कोई भी इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्हीं 3 अहदाफ़ से गुज़रता है और इन्हीं 3 अहदाफ़ को हासिल करने की कोशिश करता है। इस रिवायत में, इस दुआ में सबसे पहला जो हदफ ज़िक्र किया गया है वो ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, कि अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म का सवाल करता हूँ। आप देखते हैं कि रोज़ाना के मामूल में या तो इंसान तालिब की हैसियत से निकलता है और इल्म के हुसूल का इरादा रखता है, और जो इल्म के हुसूल का इरादा रखता है तो वो अल्लाह के रास्ते में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही बिही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, कि जो आदमी अल्लाह के दीन हासिल करने के लिए निकलता है, गोया कि वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ हमवार कर रहा है। और या तो आदमी सिखाने की हैसियत से निकलता है, या तालिब होता है, तो या मुदर्रिस होता है। और इल्म के हुसूल के लिए सुबह अक्सर व बेशतर लोग हम निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के पैकर और आप इल्म के समंदर होने के साथ साथ सबसे पहले आप अपने लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मैं इल्म का हुसूल चाहता हूँ, और वो इल्म जो इंसान को नफ़ा देने वाला इल्म हो। इल्म सारे के सारे अच्छे हैं, चाहे दुनियावी इल्म हो, चाहे साइंस का इल्म हो, टेक्नोलॉजी का इल्म हो, दुनिया के उलूम का इल्म हो, सारे उलूम बेहतर हैं। लेकिन उखरवी इल्म, वो इल्म जो नफ़ा बख्श इल्म है, नफ़ा बख्श इल्म किसको कहा गया? नफ़ा बख्श इल्म को कहा गया है अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान वाला इल्म, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान करवाए, जो दीन इस्लाम की पहचान करवाए, जो सीधे रास्ते की पहचान करवाए, जो गुमराहियों के रास्तों से हमें निकाले। और इल्म नफ़ा देने वाला इल्म वो इल्म है कि जो मुतअद्दी हो, जो दूसरों को भी फ़ायदा दे और मरने के बाद भी काम आए। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअ, कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो अब उसके जो सवाब के रास्ते हैं वो सारे मुनक़ते हो जाते हैं, मगर वो रास्ते बाकी रहते हैं कि जो सदका जारिया किया, इल्म सीखा और सिखाया, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं करती है। तो इस रिवायत से भी साबित होता है कि इस नफ़ा बख्श जो इल्म है वो इंसान को मरने के बाद भी उसको फ़ायदा देता है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि ऐसे इल्म का सवाल किया जाए जो इंसान को नफ़ा दे, जो नफ़ा वाला इल्म हो। नफ़ा वाले इल्म से मुराद ये भी है जो इल्म हसद से पाक हो, जो इल्म बोझ से पाक हो, जो अदावत से पाक हो, जो कीना से पाक हो, जो इल्म तवाज़ु सिखाए, जो आजिज़ी और इनकिसारी सिखाए, जो दुनिया में भी उसके लिए बेहतर हो और आखिरत में बेहतर हो। तो इल्म का सवाल जहाँ पे किया जाए, और इल्म को इस दुआ में भी इल्म को सबसे पहले जो है वो पहले नंबर पे बयान किया है, यानी उसके बाद इस दुआ में रिज़्क़ को बयान किया और अच्छे अमल को बयान किया, लेकिन उससे पहले इल्म को। और इल्म सबसे ज़रूरी है, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो गोया कि इल्म तमाम चीज़ों के ऊपर पहले नंबर की हैसियत और पहले नंबर पर होना चाहिए इल्म। और दूसरा जो इस दुआ के अंदर कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा, कि पाक इल्म, पाक रोज़ी, रिज़्क़न तय्यबा, पाक रोज़ी का सवाल किया गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम में भी जैसे कि फरमाया कि उस रिज़्क़ को खाओ कि जो पाकीज़ा रिज़्क़ है, तुम्हारे पाकीज़ा रिज़्क़ में से जो अल्लाह ने तुमको दिया उसमें से खाओ। तो गोया कि वो पाकीज़ा रिज़्क़ वो हुआ कि जो गसब करके ना खाया गया हो, जो किसी के माल पे कब्ज़ा करके ना खाया गया हो, जो नाजायज़ तरीके से ना लिया गया हो, यो हलाल तरीक़ों से लिया गया हो, जो जायज़ तरीके से लिया गया हो, तिजारत के ज़रिए से लिया गया हो, सूद के ज़रिए से और फ़हश के ज़रिए से जो रिज़्क़ ना लिया गया हो, ऐसा रिज़्क़ से मुराद है रिज़्क़ तय्यब।
تو گویا علم میں بھی نفع والے علم کا سوال کیا گیا، رزق میں بھی اچھے رزق کا سوال کیا گیا جو بہتر رزق ہو اور جو نفع دینے والا رزق ہو۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی پراگندہ ہوگا اور پراگندہ بال آج ان کی سارے کے ساتھ آئے گا، دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے، اس کا پینا بھی حلال نہیں ہے، جو لباس اس نے پہنا ہے وہ لباس بھی اس کا حلال نہیں ہے۔ اور بسا اوقات جب انسان حلال رزق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ حلال رزق بھی آنے والی نسلوں تک چلتا ہے اور اس کا فائدہ آنے والی نسلوں کو بھی ہوتا ہے، اور جو حرام رزق ہوتا ہے وہ حرام رزق کا اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ آنے والی نسلوں تک بھی وہ حرام رزق جو ہے ان میں منتقل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ حلال رزق کا سوال کرنا چاہیے اور حلال رزق کو طلب کرنا چاہیے اور حلال رزق کو کھانا چاہیے۔ تیسری چیز جو اس دعا کے اندر بیان کی گئی ہے وہ عملا متقبلا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عملا صالحا، یعنی نیک عمل کا سوال۔ تو عمل جو بھی ہم کرتے ہیں نیکی کے ہی لیے کرتے ہیں، اچھائیوں ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن پھر اس روایت میں بھی اس دعا میں بھی اچھے عمل کا سوال کیوں کیا گیا؟ تو مفسرین نے کہا علم جو ہے عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے کہ جو عمل قرآن کریم کے مطابق ہو، جو عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، جو عمل صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو، جو علم کتاب و سنت کے مطابق ہو، تو وہ عمل انسان کا اس کو نفع دیتا ہے، وہ عمل اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مختصر سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، آپ بھی اس کو پڑھا کیجئے صبح کے وقت اور اس کو یاد کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نفع دینے والا علم عطا فرمائے اور رزق طیب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور ایسا عمل کہ جو نفع دینے والا عمل ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسا عمل ہمیں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے اور تمام قسم کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہاں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔